एक बार देख लीजिए। ये फोर्सेस हमको ऐड करने बेटा, चार फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 F4। ये 45 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये इधर 4 न्यूटन है। ठीक है, ये इधर 2 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा। तो आपको ये दो परपेंडिकुलर लाइन, आप चाहे से मन में अज्यूम कर लें बेटा। आप आगे बढ़ना है आपको, तो आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा है आपने, मान लिया एक्स और वाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका इधर 4 लग रहा है, ठीक है। इधर आपका क्या लग रहा है, इधर आपका 2 लग रहा है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। हाँ, अब देखो, नहीं अब देखो, आ रही है क्या? हाँ, अरे वो मैंने, मेरे से ही वो रह जाता है ना, अरे कुछ कह रही है प्रीशा भी, अपना वीडियो रुक गया बीच में, वीडियो रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ प्रीशा बताइए। अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है, आ गया आप अंदर। ठीक है बेटा ना। तो ये 4 न्यूटन और 2 न्यूटन है बेटा आपके। ठीक है, बीच का एंगल क्या है इनके, 90 डिग्री आपने दिख रहा है वहां से दे रखा है आपको। अब ये फोर्सेस रिजॉल्व करके लिख देंगे बेटा, आपको पता है ये है, तो ये cos 45 कंपोनेंट है, ये sin 45 कंपोनेंट है। ठीक है, √2 cos 45 और √2 sin 45। तो आपका ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया देख लो आप, √2 cos 45। अब cos 45 आना चाहिए। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, इतना हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री और बताई थी मैंने आपको कि cos 45 1/√2 sin 45 1/√2। ठीक है, तो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस √2 के कंपोनेंट किया आपने cos 45 और sin 45। तो √2 इंटू cos 45 कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो आपने इसको हटा दिया बेटा, इसको, ये बेकार हो गया, मतलब का नहीं है हमारे। हमने इसको रिजॉल्व करके इसके कंपोनेंट काम के अच्छे लग रहे हैं हमको, क्योंकि वो एक्सेस के पैरेलल है। जोड़ बाकी में कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है फोर्स, ये भी 45 डिग्री पर है। ठीक है, हमारी एक्स वाई एक्सेस ऐसे हैं, कैसे जोड़े, ऐसे थोड़ी नहीं जोड़ सकते, हमें तो सब कुछ आई कि अब जे कैप में चाहिए बेटा, साफ बात है। तो ये √2 इस एंगल पे लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, √2 cos 45 आएगा, ये वाला कितना आएगा, √2 sin 45 आएगा। तो फिर से √2 cos 45 का मतलब कितना आ गया, 1 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना आ गया, √2 sin 45, फिर से 1 न्यूटन आ गया। क्लियर है बेटा ये बात? तो बस अब आप इनको एक ही लाइन पर हैं, तो इधर 4 न्यूटन है, इधर 2 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो कितना बन जाएगा आपका, 4 - 2 कितना बन गया, 2 न्यूटन बन गया है। ठीक है, इधर कितना है आपका, 3 न्यूटन और 1 न्यूटन है, तो ये किस डायरेक्ट, ये कितना बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 - 1 2 हो जाएगा, खत्म। इस तरह के फोर्सेस बच गए, बस देखो इतने फोर्सेस मिलके यही बच रहे हैं, बस इतने से। और इनको जोड़ना तो बेटा बहुत ही आसान काम है। 90 डिग्री पर दो फोर्सेज, इससे आसान काम तो है ही नहीं फोर्सेज जोड़ने का हमारे लिए। √2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना आ गया, √2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कितना आ गया, 2√2 न्यूटन आ गया। एंगल कितना है इस वाले से, तो आपको पता है कि दोनों फोर्सेज हैं, तो आप टेन थीटा करके 2/2 करेंगे। तो इतना सेंस ट्रिग्नोमेट्री का सब में है कि टेन थीटा 1 आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए चार फोर्सेस हटा दीजिए आप, केवल एक √2, ये जो लाइन थी 4 न्यूटन की, इससे आप केवल एक फोर्स लगा दीजिए बेटा इस पर, 2√2 न्यूटन का फोर्स, कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर। इस पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इतने चार फोर्सेस लगा के होता वही सिंगल फोर्स से काम होगा। ये 2√2 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री पर हर तरह से इन फोर फोर्सेस के आइडेंटिकल है। यही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमको सिखाता है। ठीक है, तो इसको इनका रिजल्टेंट फोर्स बोला जाएगा। मैग्नीट्यूड हो गया 2√2 न्यूटन, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यहाँ तक किसी की भी कोई भी दिक्कत तो वो मुझे बताए अभी। ठीक है, अब इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है आपको, 3 न्यूटन, √2 न्यूटन, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको।
रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप इसको एक्स और वाई मान लें अपनी तरफ से, नीचे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी मान सकते थे। तो सबको इनके पैरेलल आ जाने चाहिए। 3 न्यूटन ऑलरेडी पैरेलल है, 2 न्यूटन भी है। ये तीन फोर्स तो ऑलरेडी बढ़िया है बेटा, इसमें दिक्कत क्या है इसमें बताओ। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ये तो ऑलरेडी एक्सिस के पैरेलल है, √2 को तोड़ के लिख दो एक बार। इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं बेटा? ये आपका √2 cos 45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका √2 cos 45 कितना हो गया? 1 न्यूटन। और √2 sin 45 कितना हो गया? 1 न्यूटन। ये देख लो बस, क्या बताऊं इसमें। 3 + 1 4 होता है, सबको पता है। 4 में से एक माइनस होता है तो 3 आता है इधर। ये 3 न्यूटन आ गया। 3 + 1 = 4, 4 में से एक गया क्योंकि अपोजिट आ रहा है ये, तो 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ रहा है नेट फोर्स। ये अलग अलग जोड़ देंगे ना बेटा, जो आई कैप जे कैप में आ रही है तो करते हैं। ये आपका कितना है? 2 न्यूटन है। ठीक है, इधर ऊपर 1 न्यूटन है, तो इधर कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस बचे बस, तो इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे ही तो जाएगा। ये इनका रिजल्टेंट होगा इस तरीके से। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा √3² + 1²। बताइए कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? मुझे नहीं समझ आ रहा अभी, जो अब भी अटके हुए हैं वैसा की वैसा क्वेश्चन है। सारे आपको एक्सेस के पैरेलल लिख के तोड़ देना है। तो आपके दोनों फोर्स 90 डिग्री पर हो गए एक तरीके से, ये बच गए बस दो फोर्स उन सारे फोर्सेस की जगह, बट ये दो फोर्सेस बच रहे हैं। अब इनका भी रिजल्टेंट निकाल दो क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो √3² + 1² कितना आ गया आपका? √10 न्यूटन आ गया। कितने एंगल पर होगा ये? थीटा आपको निकालना है मान लो। तो ये tan थीटा कितना आएगा आपका? ये tan थीटा आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये थीटा कितना निकल के आ गया आपका? tan 1 1/3, ये आपका थीटा निकल के आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है √2 न्यूटन, और जो एंगल बन के आ रहा है ये थीटा, ये कितना है? 1/3 है। अब इसमें कहाँ दिक्कतें थी वो बताएं। देखिए आपके पास ये तीन फोर्सेज हैं, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, कैपिटल एफ, एंगल थीटा। और आपको निकालना है कि कैपिटल एफ और थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इस तरह की वैल्यू निकालनी है कि ये पॉइंट ओ जिस पर ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आपके एफ के कंपोनेंट कौन से आएंगे? एफ कॉस थीटा आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। तो सबसे पहले तो वही काम करिए बेटा, इसको सबको परपेंडिकुलर एक्सेस में होने चाहिए। ये 4 न्यूटन ऑलरेडी है। ठीक है, ये 3 न्यूटन ऑलरेडी है आपका। ये कैपिटल एफ नहीं था, तो आपने इसको कर लिया रिजॉल्व, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में रिजॉल्व कर लिया आपने इसको। ठीक है, अब नेट फोर्स पार्टिकल पर क्या है? नेट फोर्स पार्टिकल पर जीरो होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इधर भी कट जाने चाहिए, इधर भी कट जाने चाहिए। बेटा ये क्लियर है? देखो कोई भी वेक्टर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, ये बड़ी प्रॉपर्टी है वेक्टर की। ये एफ कॉस थीटा और 3 न्यूटन इधर कुछ नहीं कर सकते, ये वाले जो फोर्सेज हैं ये परपेंडिकुलर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका एफ कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 3 के, और एफ साइन थीटा आ गया 4 के। अब यहाँ से आप समझ जाइए, बहुत बार यूज करेंगे। एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आ गए, थीटा और एफ निकालने हैं तो क्या करें? एक बार स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ निकल के आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो थीटा निकल के आ जाएगा। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये बहुत जगह बनेगा बेटा, तो ये फटाफट निकलना चाहिए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो कितना एफ निकल के आ गया आपका? आपका ये निकल के आ गया 5 न्यूटन आ गया, ये 5 न्यूटन निकल के आ गया। ठीक है, इनको डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका? 4/3 आ जाएगा। टेन थीटा अगर 4/3 है तो थीटा क्या निकल के आता है आपका? थीटा निकल के आता है 53 डिग्री। देखो आप, tan थीटा 4/3 आ रहा है। तो इस तरह के दो आंसर हो जाएंगे। रिजल्टेंट हो जाएगा 5 न्यूटन और थीटा निकल के आ जाएगा 53 डिग्री। ये आंसर होगा अगर इन तीनों फोर्सेस लगने के बाद ये पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रहता है तो।